तो इस वीडियो में हम लोग की प्रॉपर्टीज के बेस पे जो सवाल बनते हैं वो सवाल कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1 अपॉन log 3 बेस 5 प्लस क्या कह रहा है 27 इसकी पावर क्या है log ऑफ 36 बेस 9। इसके बाद कह रहा है कि +3 उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 4 अपॉन log 9 बेस 7। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू ओवरऑल होगी क्या। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं जो हमने अभी भी सीखी है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो कि ये 1 अपॉन वाली जो फॉर्म है ना, इसको हम 1 हटाने की कोशिश करेंगे। हम इसको डायरेक्ट कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे कि 1 अपॉन log ऑफ ए भी एक प्रॉपर्टी थी और वो क्या होता है log ऑफ बी हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, इस पे भी लगाते हैं, इस पे भी लगाते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं, चलो आ जाओ। 81 इसकी पावर, तो ये पावर में क्या होता है, बेस आर्गुमेंट में बदल जाएगा और आर्गुमेंट बेस में बदल जाएगा अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसको चेंज करके मैंने लिख दिया log ऑफ 3 5। ठीक है, ये हो गया +27। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 3 के स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर लिखा है, तो एक 2 तो बाहर आ गया 6 के स्क्वायर की वजह से, और यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर था उसकी वजह से अपॉन 2 आ गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट। पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया log ऑफ 3 6, ये बच गया। तो लिख लेते हैं इसको, पावर में क्या आ गया इसकी, इसकी पावर में आ गया log ऑफ 3 और ये 6 +3। इसको उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 तो बाहर है और log ऑफ ये बेस हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक सब सही है। अब देखो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 और इसकी पावर क्या लिखी हुई है log ऑफ ये 5 टू द बेस 3। अब देखो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 और इसकी पावर log ऑफ 3 6 प्लस, अब देखो अब ये 4 है यहाँ पर और यहाँ पर ये फिर से 9 है, तो 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा इधर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचा 3 की पावर 2 और log 3 और 7 बचा। ठीक है, अब अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो 4 है ये इसकी पावर चला जाएगा 5 टू द पावर 4 और इधर ये 3 है ये इधर चला जाएगा, ये 2 है ये इधर चला जाएगा, तो देखो बचा क्या, अब जो बचा वो आया 3 log 3 और 5 टू द पावर 4 +3 log 3 6 टू द पावर 3 +3 log 3 और 7 का स्क्वायर। ये सारी की सारी पावर्स ऊपर चली जाती हैं, ये चली गई। अब ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी थी कि जब किसी नंबर की पावर मैं रेज कर रहा हूँ और वो log की फॉर्म में कर रहा हूँ और उसका बेस और वो जो नंबर वो सेम है, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बच जाता है बस अकेला। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अकेला बच जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब इधर से तो आ जाएगा 5 टू द पावर 4 प्लस इधर से आ जाएगा 6 की पावर 3 और इधर से आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बच गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया जो भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रूव दैट log of 7 to the base 2 is an
irrational number is an irrational number। ये irrational number है, ये प्रूव करना है हमें, तो कर देते हैं प्रूव। मैंने क्या करा, मैं इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मान लेता हूँ। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट log 7 to the base 2 is रैशनल नंबर। मैंने मान लिया एक रैशनल नंबर है। अब ये अगर रैशनल नंबर है तो log ऑफ 2 7 टू द बेस 2 ये किसी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा तो ठीक है। अब इसका log हटाने का क्या तरीका होता है, 2 की पावर मैंने ये रेज करी तब जाके तो 7 आया। यही तो बात होती है कि 2 की पावर अगर मैं p अपॉन क्यू रेज करूँ तो 7 आ गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये क्या आया, 2 की पावर p बाई क्यू इज इक्वल टू 7। अब अगर दोनों साइड मैं यहाँ पर q पावर रेज कर दूं तो ठीक है, तो यहाँ से तो q कट जाएगा और इधर ये बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर p इज इक्वल टू 7 की पावर q। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर है क्या, ऐसे कोई p और q एग्जिस्ट करेंगे कि मैं 2 की पावर p करूं और 7 की पावर q करूं तो सेम आ जाए? ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने जो अजम्पशन ली थी इसका मतलब ये अबसर्ड रिजल्ट आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमने ये जो अजम्पशन ली थी ना ये गलत है। और अगर ये अजम्पशन गलत है तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, दिस implies दैट कि log ऑफ 7 to the base 2 is irrational number, irrational number। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इफ a to the power x is equal to b and b to the power y is equal to c and c to the power z is equal to a, उसके बाद वो कह रहा है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कंडीशन दे दी मुझे, तीन कंडीशन दे दी कि a की पावर x तो है b, और फिर b की पावर y लिया तो वो आ गया c, और फिर c की पावर z लिया तो वो आ गया a। अब तीनों की मल्टीप्लाई पूछी उसने, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं, चलो आ जाओ। अगर a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब है ना कि x इज इक्वल टू log ऑफ b बेस a। ये तो बेसिक डेफिनेशन लगा दी मैंने यहाँ पे, जो हमारी डेफिनेशन थी वही लगा दी मैंने, यहाँ से x निकाल लिया। अगले से मैं क्या करूंगा, अगले से मैं y निकालूंगा कि बी वाई इज इक्वल टू सी है। तो यहाँ से कितना आ गया, y इज इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस b। उससे आगे है मेरे पास क्या कि c टू द पावर z इज इक्वल टू a है। यहाँ से मैंने z इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c, ये आ गया। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो ये आ गई। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई इंटू जेड कितना आ जाएगा कि log ऑफ b टू द बेस a इंटू log ऑफ c बेस b और log ऑफ a बेस c। अब देखो, अब ये सब का बेस अलग अलग है, यहाँ पर सब का बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँ, मैं सेम बेस बना लेता हूँ। मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया और मैं बेस क्या लेके चल रहा हूँ, 10। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा log b अपॉन log ऑफ a, तो बेस मान लेना 10 ही है। तो आ जाओ लगाते हैं इसके ऊपर। तो पहला क्या बन जाएगा, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a इंटू ये कितना बन गया, log ऑफ c अपॉन log ऑफ b इंटू
log ऑफ a अपॉन log ऑफ c, ये बन गया। अब देखो काटते हैं, कौन किससे कट रहा है क्या। सबसे पहले log b, log b, log a, log a, log c, log c। ये फाइनली आंसर कितना आ गया कट के, ये तो बना गया। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन होना था, ये इक्वेशन हो गए। चलो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ log of 2 to the base 10 lies between 1 upon n plus 1 and 1 upon n, और इसमें n जो है मेरा क्या है, कोई इंटीजर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे कह रहा है ये जो वैल्यू है ना, ये इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन n प्लस 1 के बीच में ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे ऐसे n की वैल्यू बतानी है कि वो n की होगी क्या। तो देखो शुरू करते हैं इसको। वैसे तो ये वही क्वेश्चन हो गया जहां से हमने लोग स्टार्ट करा था, सेम यही। अब देखो, जो log ऑफ 2 टू द बेस 10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस 2। ये वाली प्रॉपर्टी हमने सीखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये 2 की पावर में चला गया, तो मुझे अब क्या निकालनी है, मुझे जो भी वैल्यूज निकालनी है वो 2 की फॉर्म में निकालनी है। मुझे क्या देखना है कि जो 10 है ना, वो कौन सी दो की वैल्यूज के बीच में आ रहा है, कौन सी दो ऐसी वैल्यूज जो 2 की पावर पे रेज करूं उनके बीच में। तो देखते हैं आ जाओ। तो ये देखो, ये 2 की पावर 3, ये तो होता है 8, और ये 2 की पावर 4, ये 16, तो 10 यहाँ कहीं होगा बीच में। ठीक है, होगा ना यहीं कहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने log ले लिया कि log ऑफ 2 और log ऑफ 2 और log ऑफ 2, तो यही ऑर्डर फॉलो करेंगे ये। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। मैंने क्या करा कि log ले लिया कि भाई log ऑफ 2 2 की पावर 3 is less than log of 2 10 is less than log of 2 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखो, अब ये वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, इसको सोल्व कर रहे हैं हम। तो ये तो क्या दे रहा है, ये तो 3 दे रहा है, तो 3 log ऑफ 2 10, और ये कितना दे रहा है, 4। अब मुझे वैल्यू इसकी थोड़ी चाहिए, log 10 टू द बेस 2 थोड़ी चाहिए मुझे, मुझे तो 1 अपॉन चाहिए, 1 अपॉन ये चाहिए। तो मुझे 1 अपॉन करना है तो 1 अपॉन कर लूँ। तो 1 अपॉन जैसे ही मैं करूँगा इन सबको, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, तो मुझे पता है इनइक्वालिटी का साइन मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इनइक्वालिटी में सीखा था। ठीक है, तो इसका कर लो, तो ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन 4 लेस देन 1 अपॉन log 2 10 और लेस देन 1 अपॉन 3, और यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, यही चाहिए मुझे। अब मेरा n यहाँ पे देखो, ये तो n प्लस 1 की फॉर्म में लिखा गया और ये n आ गया। तो, तो यहाँ से मेरा n कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही मुझे चाहिए था। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड कि log ऑफ, बेस ले लेता हूँ पहले ही 3, और फिर अंदर कुछ लिखा है कि log ऑफ फिर से बेस 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट log ऑफ √3 टू द पावर 81। ये बात है, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, तो इसकी वैल्यू बता देते हैं चलो। देखो सबसे पहले मैं अंदर वाला सोल्व करता हूँ, ये सोल्व करता हूँ।
तो ये सोल्व करने क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि √3 की पावर क्या रेज करूं मैं, क्या आ जाए मेरा 81 आ जाए। तो √3 की क्या पावर रेज करोगे तुम, तो देख लेते हैं क्या आता है। ये क्या है 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर अल्फा, और ये क्या होता है 3 की पावर 4। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 8। तो इस सब की वैल्यू आ गई 8। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फिर मेरे पास बचा क्या, मेरे पास ये बचेगा कि log ऑफ 3 log ऑफ 2 और ये 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। मैंने ऐसे लिख लिया बस, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी क्या लगेगी, ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये पावर बाहर ले लेते हैं। तो log ऑफ 3, ये 3 आ गया बाहर, और log ऑफ 2 2। अब ये तो 1 होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो ये 1 हो गया। तो 1 इंटू 3 इज 3। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया log ऑफ 3 3, और ये भी फाइनली क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 23ab। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रूव दैट log ऑफ a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2 और log ऑफ a प्लस log ऑफ b। वो ऐसा प्रूव करवा रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो देखो, अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 23ab लिखा हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड 2ab ऐड कर देता हूं। मैंने क्या किया 2ab ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 25ab। और मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है, देखो a प्लस बी दिख रहा है और ये हाफ दिख रहा है, ये हाफ इधर जाएगा तो ये 2 है। तो इसका मतलब ये 2 इधर जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2ab तो ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैंने लेफ्ट में 2ab ऐड कर दिया तो मुझे राइट में भी 2ab ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपॉन 5 भी है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है लेफ्ट वाला a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इधर से ये 25 को मुझे इधर लाना पड़ेगा। तो इस 25 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इस 25 को जैसे ही मैं इधर ले आया तो ये क्या दिख बना मेरे पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन 25 और इज इक्वल टू ए बी। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन 5 और इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी। और अब एक काम करो, log ले लो, कि टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया log ले लिया। तो जैसे ही मैंने दोनों साइड log लिया तो ये क्या बन गया log ऑफ a प्लस बी अपॉन 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ ए बी। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ले आओ इस 2 को बाहर। तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a प्लस बी अपॉन 5, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अब रिक्वायर्ड फॉर्म में ये 2 को इधर लेके जाना है, तो 2 को इधर ले जाओ, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इफ 2 raised to power 10 is approximately equal to 10 raised to power 3। फिर उसके बाद वो कह रहा है देन फाइंड अप्रोक्स
वैल्यू ऑफ log 10 to the base 2। ठीक है, तो उसने पहले एक हमें हमें क्या दे दिया, उसने पहले एक रिलेशन दे दिया और उसके बाद एक वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या आएगा। अब देखो आंसर करते हैं इसका। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे बतानी है log 2 10। अब देखो यहाँ पर 10 की फॉर्म में ऊपर मुझे क्या गिवन है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट 10 ले रहा हूँ, मुझे 10 की पावर 3 की फॉर्म में तो कुछ गिवन है। तो क्या मैं ऐसा करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, ताकि ये जो मल्टीप्लाई किया था ये 3 को मैं यहाँ ले जा पाऊं। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/3 तो मैंने ऐसे ही रख लिया, और जो log ऑफ 2 10, अब ये जो 3 था ना, ये जो 3 था इसको मैं इधर ले गया। अब इसको इधर ले जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। अब देखो, अब जो 10 रेज टू पावर 3 था वो यहां से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ उसको। तो मैंने उसको 2 की पावर 10 लिख दिया, तो 1/3 log ऑफ 2, और इसे लिखा गया 2 की पावर 10। अब फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 10 कहाँ, ये आगे आ जाएगा 10, तो ये 10 को आगे ले आओ। तो इस 10 को मैं आगे लेके आया तो ये आ गया 10/3, और पीछे क्या बच गया, log 2 2। और ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, वो आ गया 10/3। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, कंडीशन दे दी उसने क्या, कि log x to the base 2 प्लस log x base 4 और प्लस log ऑफ x base 16 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये कंडीशन दे दी मुझे। अब मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो देखो, कोई भी log की इक्वेशन तुम्हें कहीं भी नजर आए ना, तो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा सोचने का, मेरा पहला तरीका सोचने का ही होगा, क्या मैं कैसे भी करके इन सब लोग का बेस, जो बेस है वो मैं सेम बना सकता हूँ क्या। ठीक है, मेरा पहला सोचने का तरीका यही रहेगा, क्या मैं बेस को सेम बना सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसे सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सोचूं तो क्या मैं बेस को सेम बना सकता हूँ, आंसर आएगा जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 4 लिखा है, ये भी तो 2 की पावर 2 है, और ये 16 है, ये 2 की पावर 4 है। तो इसका मतलब बेस को 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो करते हैं चलो। तो पहला तो छेड़ूंगा नहीं मैं इसको कुछ भी। दूसरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 की पावर 2, और ये x, और इधर 16 को क्या लिख दूंगा मैं, 2 की पावर 4 और x, और ये 7 है ये। अब देखो, अब मुझे एक बात पता है कि अगर बेस की पावर लिखी है तो वो पावर 1/n की फॉर्म में बाहर आ जाती है, तो ये 1/2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगी यहाँ से, और ये 4 1/4 की से बाहर आ जाएगा। तो ले आते हैं चलो। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पे 1/4 बाहर आ गया। अब देखो, ये बाहर आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका, अब मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ ना, तो ले जाओ। इसको इधर लेके गया तो क्या आ गई, ये आ गया log x टू बेस 2, और इसको इधर ले गया तो log x की पावर हाफ, और इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, x की पावर 1/4, और ये इधर 7 ही रहेगा। ये हो गया। अब देखो तुम यहाँ से, इसका बेस 2, इसका बेस 2, इसका बेस 2, तो क्या ये log ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी, ये नहीं लिखा हुआ है।
ये यही लिखा हुआ है। तो अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगा के क्या आ जाएगा, log ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 और इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको ऐड अप कर लेते हैं। ये क्या है, एक x है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या आ जाएगा, log 2, और ये आ जाएगा x की पावर, ये 3/2 प्लस 1/4, तो 6 और 1 7, 7/4 इज इक्वल टू 7। अब क्या करूं मैं इसको, अब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 2 की पावर कितनी रेज करी, 7 रेज करी, तो ये आ जाएगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग है। तो x टू द पावर 7/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। और मुझे चाहिए क्या, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए क्या करूं मैं, दोनों साइड 4/7 पावर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4/7। तो इधर तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को काट देंगे, तो अकेला x बच जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 की पावर 4 बच जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ये वैल्यू आ गई मेरी, जो मेरे से x की वैल्यू पूछी थी, वही वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो कह रहा है सोल्व। क्या सोल्व करना है मुझे, 2 log a बेस x प्लस log a और बेस है ax, और फिर कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ log a और बेस है मेरे पास a²x इज इक्वल टू 0। ये सोल्व करना है मुझे। ठीक है, तो देखो उसने सिर्फ कंडीशन दी है कि a ग्रेटर देन 0 है। अब a ग्रेटर देन 0 में हमें पता है कि log में हम दो टाइप से डिवाइड करके रखते हैं। ग्रेटर देन 0 तो है ही, ये 0 है, तो बट हम 1 से पहले और 1 के बाद और एक 1, ये भी मैटर करेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैटर करेगा कि a इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो क्या होगा। तो मैंने दो केस बनाता हूँ, जब a 1 है और a 1 नहीं है। तो केस 1 मेरा क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 है तो देखो, तो x की वैल्यू बता नहीं, a अगर 1 है तो अगर यहाँ पर 1 है तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1, यहाँ 1। अब देखो x की वैल्यू के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि भाई ये x क्या नहीं होना चाहिए, ये x1 नहीं होना चाहिए, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से तो x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी जो कि सब सेटिस्फाई कर जाएंगी बाद में। तो ये देखो कैसे, मान लो 1 पुट कर दो, तो पुट करने के बाद 2 log x1 प्लस log x1 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x1। ठीक है, अब तुम देखो log 1 तो हमेशा, log 1 क्या होता है, log 1 तो 0 ही होता है, जो मर्जी वैल्यू हो। तो इसका मतलब ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, सारे 0 दे देंगे, और इज इक्वल टू 0 है ही। तो इसका मतलब ये हमेशा हर x के लिए सेटिस्फाइड हो गया। बट जो हमारे पास जो कंडीशन आती है, बट उससे पहले ये डिफाइन तो हो ये सब। उससे पहले क्या होना जरूरी है, जो कंडीशन मेरे पास आती है वो क्या आती है कि क्या ये सारे के सारे डिफाइन है, क्या ये सारे डिफाइन है। अगर ये जहां जहां ये डिफाइन है, उस एक्स के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये डिफाइन कब होंगे, ये डिफाइन देखो, आर्ग्यूमेंट तो सबका 0 से बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस में दिक्कत है।
बेस क्या चाहिए हमें? बेस हमें चाहिए होता है, दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो क्या है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? बेस शुड नॉट इक्वल टू वन। तो कलेक्टिवली इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, और उसमें से एक घटा दो ये। ठीक है, तो इस केस का आंसर तो आ गया ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे केस की, जो कि था हमारा केस टू। और केस टू क्या कह रहा था कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू वन, अगर ए वन नहीं है तो क्या करेंगे? अब ए वन नहीं है, ए वन नहीं है तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि हमारी पहली कोशिश क्या रहेगी, क्या मैं बेस सेम बना सकता हूं समहाउ। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए मैंने देखा कि सबका आर्ग्यूमेंट सेम है, और मुझे पता है कि आर्गुमेंट को बेस और बेस को आर्गुमेंट के लिए एक फॉर्मूला है, वो चेंज किया जा सकता है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा के क्या मैं सबका बेस सेम कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेस सेम कर सकता हूँ। तो आ जाओ इसी इक्वेशन को बदलते हैं। तो अपने पास इक्वेशन थी क्या? वो थी टू लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स प्लस थ्री टाइम्स ऑफ लॉग ए स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू जीरो। बदल दो, फॉर्मूला लगाओ और बदलो। तो फॉर्मूला लगा के बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टू अपॉन लॉग ऑफ, अपॉन में लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब बेस आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट बेस में। तो इधर ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ ए एक्स, और इधर हो जाएगा थ्री अपॉन लॉग ऑफ ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब देखो, अब इसमें भी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी? log ए बी वाई लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ ए और प्लस log ऑफ ए एक्स। तो लगाओ चलो। तो ये आ गया टू टाइम्स अपॉन log ऑफ ए एक्स प्लस वन अपॉन log ऑफ ए प्लस log ऑफ एक्स टू द बेस ए, प्लस इधर कितना लगेगा? थ्री अपॉन log ऑफ ए स्क्वेयर बेस ए प्लस log ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो वन हो गया, और यहाँ से ये टू बाहर आ जाएगा, और ये पीछे जो बचा वो वन बन जाएगा, तो ये टू बन गया। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, ये कैसा दिखेगा? टू। अब देखो मैं एक काम करूं, ये log एक्स टू द बेस ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसको एक बारी के लिए टी बोल लूं, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहेगा। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे लिख देते हैं कि log एक्स टू द बेस ए, इसको टी बोल लिया। तो एक बारी के लिए बोल दो इसे। तो टू अपॉन टी प्लस वन अपॉन वन प्लस टी, और प्लस थ्री अपॉन टू प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? एलसीएम ले लो, टी टी प्लस वन और टी प्लस टू, और ये जीरो के इक्वल है। तो टू के साथ तो कौन कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? वन प्लस टी हो जाएगा, और इंटू टू प्लस टी हो जाएगा, और प्लस इस वन के साथ कौन हो जाएगा? टी टी प्लस टू, और थ्री के साथ कौन हो जाएगा? टी और टी प्लस वन। तो अभी देखो, अगर कभी भी P अपॉन क्यू इज इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या मतलब? इसका सीधा सीधा ये मतलब कि न्यूमरेटर ही जीरो उसका। ठीक है, तो ये वाला जीरो है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई? यहाँ से इक्वेशन आ गई कि टू इंटू वन प्लस टी और टू प्लस टी, और प्लस टी इंटू टी प्लस टू, और प्लस थ्री टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक है,
अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है ये, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करना तुम्हें आता है, तो ये सोल्व हो जाएगी मेरी यहाँ से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालोगे, मान लो टी इज इक्वल टू सम अल्फा आया और एक आया टी इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब टी क्या था, टी मेरे पास था log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से x कितना आ गया, a टू द पावर अल्फा, ऐसे वैल्यू निकाल लेना फिर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट कि log ऑफ 24 टू द बेस 2 और अपॉन log ऑफ 2 बेस 96 माइनस log ऑफ 192 बेस 2 अपॉन log ऑफ 2 बेस 12 इज इक्वल टू 3, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो कर देते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, वही बात फिर से आई, क्या मैं इन सब का बेस सेम बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो बेस तो 2 2 2 में ही रह गया, तो बना लो। तो ये क्या दिखेगा, ये आ जाएगा log ऑफ 24 बेस 2 इंटू, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, अब की बार 96 आर्ग्यूमेंट और बेस 2 माइनस 192 और इंटू, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वापस फिर से क्या आ जाएगा, 12 आर्ग्यूमेंट में चला गया, 2 बेस में आ गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब देखो, जितना भी बड़े नंबर होते हैं आर्ग्यूमेंट में, मैंने क्या बताया था, उनको कोशिश करो कि बेस की पावर में लिखे जाएं, और नहीं लिखे जाएं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल लो उनको। ठीक है, तो अब मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इंटू 3। ठीक है जी, और 96 को क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और इंटू 3 माइनस log 2। 192 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3। ये लिखा गया सब। अब देखो, अब आगे करते हैं। अब इस पे लोग ए बी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो लगाओ। वो क्या कह रहा है, log ऑफ 2 2 क्यूब प्लस log ऑफ ये 3 टू द बेस 2। आगे आ जाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, log 2 की पावर 5 बेस 2 प्लस log 3 2 बेस 2 माइनस log 2 2 6 प्लस log 2 3, और इनटू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2 2 स्क्वायर और प्लस log 3 2, ये बन जाएगा। अब देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो 3 आएगा अकेली वैल्यू, और ये बचेगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। तो बेसिकली अगर मैं अब की बार क्या करूं, मेरे पास ये दिक्कत दे रहा है, अगर मैं इसको टी बोल दूं, अगर मैं इसको टी बोल दूं तो बात बन जाएगी मेरी। तो इसको टी बोल देते हैं, एक बारी के लिए मैंने इसको क्या बोला, टी बोल दिया, तो आसान हो जाएगा ये मेरे लिए। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी और इंटू 5 प्लस टी माइनस, ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस टी, और ये फिर से कितना आ जाएगा, 2 प्लस टी।
अब तुम्हें देखो ये फिर से एक क्वाड्रेटिक है, ये फिर से क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ से फिर से सोल्व करोगे तो टी की वैल्यू तुम निकाल लेना, 3 आ जाएगी वहां से। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। इतना ही इक्वेशन है। तो इन सब में हमने करना क्या पड़ा है, सब क्वेश्चंस की एक ही टाइप की थ्योरी थी, क्या, बेस सेम बनाओ और करते चलो फिर। ठीक है। और इन दो क्वेश्चन में तो हमने देखा कि एक ऐसा लोग था जिसकी वैल्यू नहीं निकल रही थी, तो हमने उसको क्या ले लिया, हमने उसको टी ले लिया। तो टी ले लिया, तो टी हमने लिया भी क्यों, टी हमने इसलिए लिया क्योंकि एक तो वो सिंपल दिखने लग जाए, और उसका एक, दोनों क्वेश्चन में क्या बना, एक क्वाड्रेटिक बन गई। उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना तो हमें आता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रॉपर्टीज बेस पे। तो आ जाओ। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इफ log of 15 to the base 6 is equal to अल्फा, और दूसरा कह रहा है कि log of 18 to the base 12 is equal to बीटा। उसके बाद वो कह रहा है then find out log of 24 to the base 25। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में दिक्कत एक ही है कि ये सारे के सारे बेस है ना, वो अलग है। इसमें बेस 6 है, इसमें 12 है, इसमें 25 है। अभी बेस है भी ऐसे कि एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, ना तो कोई किसी की पावर लिखा हुआ, ना कुछ और। तो ऐसे में मैं क्या करूं, ऐसे में हम ये करेंगे कि बेस तो सेम बनाना है। क्वेश्चन सोल्व करने का एक ही तरीका है, क्या, बेस सेम बनाना है। अब बेस सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात तुम भले ही नोट डाउन कर लो कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल we have to make we have to make base सेम बेस। सबसे पहला जो काम रहेगा वो क्या रहेगा कि बेस सेम बनाना है। और वो कैसे बनाऊं, अब बेस मेरा मर्जी है, क्योंकि बेस चेंज फॉर्मूला में तो बेस मैंने ही डिसाइड करना है ना, तो मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ जो मेरा मन करे। ठीक है, तो यहां पर मैं बेस ले लेता हूँ 2। तो सबसे पहले देखो, ये जो था मेरा कि log ऑफ 15 टू द बेस 6, इस पे मैं अगर log चेंज फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लगा लेता हूँ, चलो ये ऐसे दिखाई देगा कुछ। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो अल्फा के इक्वल है, ये अल्फा के इक्वल लेके चलते हैं। अब देखो, बेस तो चेंज कर लिया मैंने, 2 में ले लिया, छोटे से छोटे बेस में ले लिया। अब मेरा काम क्या रहता है, मेरा काम ये रहता है कि ये जो आर्गुमेंट है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना, तो वो लिख लेते हैं। तो इसको लिखा तो क्या आ जाएगा, देखो कि log ऑफ बेस 2, और 15 को क्या लिखा, 3 इंटू 5 अपॉन log ऑफ 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, और ये किसके इक्वल है, ये अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, log ऑफ 2 3 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 2, और ये आ गया log ऑफ 2 2 प्लस log ऑफ 3 बेस 2 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब इसका आगे कर लेते हैं। ये देखो, ये तो दे देगा मेरा 1, तो इसको सोल्व करके मैंने लिखा तो ये क्या आ गया, log ऑफ 2 3 प्लस log ऑफ 2 5 अपॉन 1 प्लस log ऑफ 2 3 इज इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा की जो वैल्यू है ना, वो दो लोग के टर्म्स में आएगी जिनकी वैल्यू नहीं पता मुझे। एक तो ये है log 3 बेस 2, और एक है log 5 बेस 2। अब ये आगे चल के कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको x बोल देता हूँ, और इसको क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ। ठीक है, तो हम यहीं कहीं लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि log ऑफ 3 टू द बेस 2 को मैंने x बोल दिया, और log ऑफ 5 टू द बेस 2 को मैंने y बोल दिया। तो अब मेरा अल्फा क्या आ गया, अब मेरा अल्फा आ गया x प्लस वाई और अपॉन 1 प्लस एक्स। ये मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से।
ठीक है, इसको चाहे तुम इक्वेशन 1 बोल दो। अब ऐसे ही हमारे पास एक और भी तो था बीटा। अल्फा का तो हमने सोल्व कर लिया, अब बीटा को सोल्व करना है। अब बीटा में फिर से बेस चेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट अब की बार जो यहाँ जो बेस लगाया था ना, वही बेस चेंज करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा, जो मेरा बीटा है वो मेरा बीटा किसके इक्वल है, बीटा इक्वल था मेरा log ऑफ 18 टू द बेस 12। बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, बेस चेंज फॉर्मूला लगाया तो कितना, log ऑफ 18 टू द बेस 2 और log ऑफ 12 टू द बेस 2। अब 18 को क्या लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब आ जाओ, इस पे log ए बी वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो लगा दी, log ऑफ 2 3 स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 2 अपॉन log ऑफ 2 स्क्वायर बेस 2 प्लस log ऑफ 3 बेस 2। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 2 और प्लस 1 अपॉन ये 2 बच गया और इधर कितना बच गया, log ऑफ 3 टू द बेस 2। अब देखो log ऑफ 3 टू द बेस 2, इसको हमने क्या बोला था, ये रहा, ये रहा देखो, log ऑफ 3 टू द बेस 2 को x बोला था। तो बीटा क्या आ गया, यहां से मैं कह सकता हूं कि बीटा मेरा क्या आ गया, बीटा आ गया मेरा 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, ये मेरा बीटा आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या बोल सकता हूं मैं, 2 बोल देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, अल्फा और बीटा निकाल लिया मैंने। मेरा काम क्या था क्वेश्चन में, मुझे ये कंप्यूट करना था और ये मुझे कंप्यूट करके अल्फा और बीटा की फॉर्म में बताना है। यही काम है ना मेरा, इसको मैं क्या करूं, अल्फा और बीटा की फॉर्म में बता दूं। तो चलो बता देते हैं। अब अल्फा की वैल्यू तो आ गई ये, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई ये। अब देखो, अब यहां से क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्यों निकाल रहे हैं, वो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा, जो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, 24 25, इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा, वो भी तो एक्स और वाई की फॉर्म में आएगा। तो इससे अच्छा मैं एक्स वाई को पहले ही अल्फा बीटा की फॉर्म में ले आता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर अल्फा और बीटा की फॉर्म में देना है। इसलिए मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और फिर ये वाली जो एक्स की वैल्यू है वो इसको मैं ऊपर ये जो हमारा यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ से मेरी वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, चलो यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अगर तुम x की वैल्यू निकालोगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 माइनस 2 बीटा और अपॉन बीटा माइनस 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए y की वैल्यू। तो ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, तुम कर लेना, मैं लिख रहा हूँ कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ y in terms of alpha and beta, put x is equal to 1 minus 2 beta और अपॉन बीटा माइनस 2 इन इक्वेशन 1। और वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो x तो पहले ही आ चुका है अल्फा बीटा के फॉर्म में, y भी आ जाएगा मेरा। अब जो हमें निकालना था उस पे आ जाते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था log ऑफ 24 टू द बेस 25। तो हमने क्या बताया, बेस चेंज फॉर्मूला लगाना है, और बेस क्या रखना है, बेस 2 रखना है। तो log ऑफ बेस 2 24 आर्ग्यूमेंट और log ऑफ 25 टू द बेस 2। अब इसके बाद दूसरा काम क्या था, आर्ग्यूमेंट को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेना। तो लिख लो, ये क्या होता है, log ऑफ 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
टू की पावर 3 और डॉट 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। तो आ जाओ, इसको फिर ए बी, log ऑफ ए बी वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो log ऑफ ए बी लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, log ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर ले आओ। तो जैसे मैंने इसको 2 को बाहर लिया है, ये आ गया log ऑफ 2 बेस 2 और आर्गुमेंट 5। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा। तो ये आ गया 3 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 और अपॉन 2 log ऑफ 5 बेस 2। अब देखो, इसको तो मैंने बोला था x और इसको मैंने बोला था y। तो जो मेरा x और y की फॉर्म में क्या आंसर आ गया, ये आ गया 3 प्लस एक्स और 2y। अब देखो x और y की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, x की तो मैंने निकाल के दिखाई थी ये, तो ये वाली वैल्यू तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू है इसको उठा के लाओ और इस यहाँ पे डाल दो, और अब y की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल ली होगी इक्वेशन 1 में पुट के, तो y की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो x और y तो एलिमिनेट हो गए, ये जो भी आंसर आएगा ये किसकी फॉर्म में आएगा, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और वही हमें चाहिए था। ठीक है, अल्फा और बीटा की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करके देना था। तो ऐसे इक्वेशन खत्म हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन काफी लंबा है, एक बार क्विक समरी दे देता हूँ मैं इसकी कि हमने करा क्या। हमने क्या करना था, हमें इसको गिवन अल्फा और बीटा की फॉर्म में बताना था क्या होगा। तो हमने क्या किया कि ये इन सब का बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, और बेस चेंज फॉर्मूला लगा के हमने अल्फा को लिख लिया। अब अल्फा में दिक्कत क्या आई कि ये अलग अलग दो वैल्यूज आ गई जिसको हम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने इसको x और इसको y बोल दिया, तो अल्फा एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। सिमिलरली हमने क्या करा, बीटा को भी x और y की फॉर्म में ले आए। ठीक है, और इसको भी हम किसकी फॉर्म में ले आए, x और y की फॉर्म में ले आए, बट हमें चाहिए अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो जो हम पहले इससे एक्स वाई की फॉर्म आई थी, इससे एक्स वाई की फॉर्म आई थी, तो दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थी, वहां से मैनिपुलेट करके हमने x को अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखा और y को भी किसकी फॉर्म में लिखा, अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखा, और फाइनली ये जहां एक्स वाई आए थे वहां उनको अल्फा बीटा की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी पे बस इतना ही क्वेश्चन। अब आगे हम कुछ और पढ़ेंगे लॉग के बारे में, तो क्वेश्चन इतने ही कराने हैं।